बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बेशतर बार इमरान खान अपने कंसर्न्स का ये इजहार कर चुके हैं कि उनको जेल में हिरासत के दौरान कत्ल किया जा सकता है। उससे पहले वज़ीराबाद में उन पर गोलियां भी चलाई गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का वाक़या भी आपके सामने है। तो एक बहुत बड़ी ख़बर इस वक्त निकल कर सामने आई है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि फ़ौजी जेल में कप्तान का कत्ल। और ये दावा एक इतना बड़ा दावा है, इतना ख़तरनाक दावा किया गया है जिसने इस वक्त तबले जंग बजा कर रख दिया है कि इमरान खान के ख़ानदानी ज़राए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। ये मामला और माजरा क्या है, एक वीडियो क्लिप भी आपके सामने चलवाऊँगा। आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त सूरत हाल कितनी पेचीदा हो चुकी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब का इस पर जज्बाती बयान भी सामने आया है। इमरान खान क्या बात कर रहे हैं और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं अडयाला जेल में बैठकर, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने और कौन कौन से MNAs जो हैं बिक गए हैं। कल कौमी असम्बली का एक अहम तरीन दिन है और उसमें एक बिल पेश होने जा रहा है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अभी इस वक्त मखसूस नशिस्तों का मामला बड़ा पेचीदा किस्म का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुलाई में ये फैसला आता है। 8-5 का फैसला जो टेक्निकली 11-2 का फैसला था, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं दी गई, ना पंजाब में, ना KPK में, ना वफाक में। अब लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की और वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त पर जस्टिस जाहिल कामरान शेख ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक अदालत में पेश हुए। और दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग जारी है और अटॉर्नी जनरल वहाँ मसरूफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से पहले ही दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस केस में असल फरीक है, उसने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जस्टिस जाहिल कामरान शेख ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, क्या ये केस काबिल समाअत है। एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि ऐसी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अगर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होती है तो उसका कोई नंबर होगा, कोई नोटिस जारी होंगे। तो अब जनाब 27 सितंबर को जस्टिस राहील कामरान शेख ने इसका जवाब जो है वो तलब कर लिया है। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के हवाले से आज ख्वाजा आसिफ साहब ने दावा किया। अली अमीन गंडापुर जो हैं, आप सबको पता है कि वो उनको इस्लामाबाद से किसने उठाया, किसने कहा था कि आए आप हमारे साथ आकर मुलाकात करें, और फिर मुलाकात के दौरान उनको हिरासत में हफ्ते बेजा में मुबैना तौर पर रखा गया था। आज कौमी असम्बली में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब जो रात के अंधेरे में अपनी सीटों की भीख मांगते हैं, वो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर सारी रात को सार कॉम्प्लेक्स से माफिया मांगता रहा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कभी असम्बली के फ्लोर पर ये खड़े होकर बात नहीं की कि उनका वज़ीर आज़म जो है वो रात के अंधेरे में डिग्गियों में बैठकर एक अहम तरीन जगह के ऊपर जाकर मुलाकातें करता रहा इमरान खान के दौर में। उन्होंने कहा कि हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ रहे हैं वो क्या करते रहे। ऐसा लगता है कि कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला हल करने के लिए बनाई गई है और इस कमेटी का मेंबर नहीं रहना चाहता। आज ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उस कमेटी से वॉकआउट करके जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है और वहाँ पर ये इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। अब आप सबको पता है कि एक शख्स जो फॉर्म 47 के ऊपर खुद वज़ीर दिफा बना हुआ हो, उसके पास कौन सी दलील होगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। डेफिनेटली फिर वो जो है वो अपनी दलील को ऊंची आवाज़ से साबित करने की कोशिश करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो डबल गेम कर रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के सामने अपना इमेज बेहतर कर लिया जाए, लेकिन साथ ही वो हुकूमत के साथ भी कुछ अहम तरीन मामला तय कर रहे हैं। लेकिन ये साहब वही करेंगे जो ताकतवर चाहेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब उसी तरफ जाते हैं जहाँ पर इनको अपना मफाद नजर आता है ना। तो आज मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से अहम तरीन गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान को उन्होंने जज्बाती करार दे दिया। जज्बाती बातें हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि KPK में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं है, लेकिन चूंकि ये कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि और फिर ताकतवर भी चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ या तो तहरीक अदम एतमाद आ जाए या फिर जनाब उनको वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाए। अब आईनी तरमीम के हवाले से भी अपनी पार्टी पोजीशन वाज़ेह करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है और हमने आईनी तरमीम के हवाले से अपनी इस्लाहात तजवीज़ की हैं। अगर हमारी तजावीज़ पर आईनी तरमीम होती है तो उस पर गौर करेंगे। KPK में हालात अच्छे नहीं हैं, मुख्तलिफ इज़लाम में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने जो इस्लाहात की हैं ये सारा कुछ हो जाता है तो हम आपको वोट दे देंगे, अगर हमारे जो है वो कहने पर सारे इस्लाहात नहीं की जाती हैं तो डेफिनेटली हम वोट नहीं देंगे।
अब 2-3 चीज़ें हुकूमत क्या करेगी, वो मौलाना फजल रहमान साहब की डाल देगी और वो कोशिश करेगी कि मौलाना फजल रहमान साहब आकर हुकूमत को वोट कास्ट करें। कल का दिन जनाब बहुत अहम तरीन दिन है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। और फिर दूसरी जानिब आज स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बड़े अहम फैसला किया है। उन्होंने कौमी असम्बली में जो तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs हैं उनके लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मरासला जारी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए स्पीकर ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की दरख्वास्त पर दस्तखत करके मरासला वजारत दाखिला को इरसाल भी कर दिया है। अब जो है वो ये नोटिस नहीं लिया गया कि जिसने धावा बोला है पार्लियामेंट के ऊपर, बेसिकली वो कौन है, इतने ताकतवर कौन हो सकता है। पुलिस वहाँ पर नहीं थी, पुलिस गेट के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन कौन सिविल कपड़ों के अंदर लोग जो है अंदर जा रहे थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो खैर जनाब अब आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या MNAs जो हैं बिक गए हैं। कल का दिन बड़ा अहम है। कल कौमी असम्बली में तरमीम आ रही है जनाब, मुजव्वज़ा तरमीम अदालती इस्लाहात के हवाले से। अब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, ये दावा करते हैं कल कौमी असम्बली में आइनी तरमीम पेश की जाएगी। आज पार्लियामेंट की राहदारी में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, जिस पर सहाफ़ी की जानिब से एक सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि क्या कल के इजलास में आइनी तरमीम लाई जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जी कल इजलास में आइनी तरमीम पेश करेंगे। सहाफ़ी की जानिब से दूसरा सवाल किया गया, क्या आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी हाँ हमारे पास आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हो चुके हैं। ये दूसरी जानिब फिर वफाकी वज़ीर हैं आसिफ नदी तारड़ साहब, वो कहते हैं कल आइनी तरमीम पेश किए जाने की उन्होंने तरदीद कर दी है। अब वो चीज़ों को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब होगा क्या, दो ही चीज़ें हैं कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सर इस वक्त मौजूद नहीं है, या तो वो मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ मिला लें। अब मौलाना साहब जो हैं वो भी डबल गेम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी बात मानी जाएगी तो हम हुकूमत को वोट कास्ट करेंगे, अदरवाइज हम अपोजिशन इत्तेहाद में जाकर बैठ जाएंगे। परसों को उनकी एक आम तरीन रात 12 बजे अली मोहम्मद दुरानी साहब से मुलाकात होती है और उन्होंने वहाँ पर अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि वो अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देंगे। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत को वोट कास्ट नहीं करते तो 10 नंबर कहाँ से पूरे किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट ना हो कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था। जलसे का जो है वो गुस्सा नहीं था, असल गुस्सा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाकर तरमीम के लिए वोट कास्ट करवाया जाए और इसी वजह से उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। अब मामला ये है कि या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को खरीदा जा रहा है। असद कैसर साहब ने पहले भी कहा कि हमारे लोगों के साथ कांटेक्ट किया जा रहा है और उनको अरबों रुपए की जो है पेशकश की जा रही है। अब लेट्स सी कि मामला किस तरफ जाता है, लेकिन MNAs जो हैं वो खरीदने का सिलसिला जारी है। किसके साथ रब्ता हुआ है, कैसे रब्ता हुआ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल का दिन बड़ा अहम होगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर भी नज़र बहुत अहम है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात मानी गई फिर हम जो है वो इस आनी तरमीम को वोट कास्ट कर सकते हैं। अब आ जाएँ अगली खबर के ऊपर। इस वक्त इमरान खान साहब ने एक जज्बाती बयान दिया है। अली अमीन घंडापुर साहब ने जो अफगानिस्तान की हिमायत के हवाले से बयान दिया वो इस वक्त बहुत कॉन्ट्रोवर्सी इख्तियार कर चुका है, पूरे मीडिया के ऊपर डिबेट हो रही है। तो इमरान खान की जानिब से उस पर यह कहा गया कि अली अमीन गायब हुआ, किसी को नहीं पता किधर गया, आज वो उनकी इलाज रख रहा है, वो बोल नहीं रहा। वज़ीर आला अली अमीन घंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बयान की तायीद करता हूँ और 8 सितंबर के जलसे पर इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे धोखा दिया, डंडा लेकर मुल्क समेत सब कुछ ठीक करने की फिक्र करने वालों को कहता हूँ कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। इमरान खान ने कहा कि उनको जाकर अली अमीन के जो है पाँव पकड़ने चाहिए और कहना चाहिए खुदा का वास्ता है कि अफगानिस्तान से जाकर बात करो। वज़ारत ख़ारजा के मैंडेट को छोड़ें, अली अमीन घंडापुर दहशतगर्दी खत्म करने की बात कर रहा है, यह अमकाना बयान दे रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन घंडापुर बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, उनसे उनके बयान की मुकम्मल तायद करता हूँ। अली अमीन घंडापुर की अमन की कोशिशों की हिमायत करता हूँ। वफाक को इस बॉर्डर दहशतगर्दी की बात कर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। अगर दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो हमारी इकॉनमी जो है वो चौक कर जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना वफाक का काम है, किसी भी एक्सटेंशन का साथ ना देने का मौलाना फजल रहमान का बयान काबिल सताइश है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की हिमायत ना करके अच्छा फैसला किया। अब खान साहब ने एक तरफ तो ये बात की है, लेकिन दूसरी जानिब उनके खानदानी दराए जो हैं वो बड़ी अहम बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले अलीमा खान साहिबा ने कहा कि 10 सितंबर को इमरान खान साहब ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है और वो कहते हैं कि उन्होंने मनसूबा बना लिया है कि जेल में इमरान खान को मुर्सी की तरह ख़त्म कर देंगे। हमारे ख़ानदान को भी मोतबर ज़राए ने यह बात बताई है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। आज अलीमा खान साहिबा ने एक और ख़तरनाक तरीन इंकशाफ किया है। वो कहती हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहते हैं कि आप इमरान खान को मिलिट्री जेल में क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप इसलिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि हम सब का राब्ता ख़त्म हो जाए। इस वक्त हमें उनकी सेहत का पता चल जाता है, उनको देख लेते हैं कि जब उनको मिलिट्री
कोर्ट्स में भेजा जाएगा, जब उनको मिलिट्री कस्टडी में डाला जाएगा, तो हम इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सकेंगे। तो प्लान भी यही है कि इमरान खान साहब का दुनिया के साथ ही, अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ रब्ता मुनक़ता कर दिया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए और प्रेशर बिल्डअप किया जाए कि इमरान खान को डील कर लें। लेकिन मार्क माय वर्ड, इमरान खान साहब इज़ राइटिंग इन हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री राइट कर रहे हैं, और वो कभी भी नहीं करेंगे ऐसा कि वो हिस्ट्री के बिल्कुल गलत दहाने पर जाकर खड़े हो जाएं। और वो ना इस कौम की जो जंग लड़ रहे हैं, जो हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान डट कर खड़ा हुआ है, उससे मुश्किल तरीन वक्त देख लिया है और वो ट्रेंड है इस सारे सूरत हाल के लिए, वो ज़हनी तौर पर भी तैयार है। तो आप अगर ये कहें कि आप उसको गोली मार देंगे चौक में खड़े होकर, उसको पता होगा कि जनाब ये मुझे गोली मारने जा रहे हैं, और फिर आप कहें कि आप जो है वो इस गन पॉइंट के ऊपर हमारे साथ डील कर लें, इमरान खान तब भी आपके साथ डील नहीं करेगा। तो ये सूरत हाल है। और सबसे पहले आप इसके बाद जो है वो आप अलीमा खान साहिबा का ये क्लिप भी सुन लें, और ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि खेल कितना ख़तरनाक हो चुका है। हमें ये सुनने में आता है, तो हम ये समझना चाहते हैं कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में क्यों ट्रांसफ़र किया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं मिलिट्री से, इस्टेब्लिशमेंट से, कि आप इमरान खान को मिलिट्री जेल में क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप इसलिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ताकि हम सब का राब्ता फैमिली का भी ख़त्म हो जाए, लॉयर्स का भी ख़त्म हो जाए। इस वक्त तो हम उनको देख लेते हैं, हमें उनकी सेहत का पता है, हम आपको बता देते हैं आके कि उनकी सेहत कैसे है, हम बता देते हैं, जब वो पैगाम देते हैं हम वो भी दे देते हैं। लेकिन जब मिलिट्री जेल कस्टडी में चले जाएंगे तो सबका राब्ता ख़त्म हो जाएगा, हमें ये नहीं पता होगा उनकी सेहत कैसी है। अभी तो हम उनकी सेहत के ऊपर नज़र रखते हैं। अभी हमारे डॉक्टर आके, कोशिश हमारी ये होती कि महीने में एक दफ़ा आके हमारे डॉक्टर शौकत खानम से उनको चेक कर लें। तो जब मिलिट्री जेल में चले जाएंगे तो हमें नहीं पता होगा कि उनकी सेहत कैसे है। इस वक्त जो मिलिट्री कस्टडी में बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, अगर आप उनकी कहानियाँ सुन ले तो इंसान का दिल रोता है कि ये जवान बच्चे बगैर ट्रायल के पिछले 15-16 महीने से रखे में हैं, और हमें किसी को नहीं पता, 2-2, 3-3 हफ्ते तक उनको मुलाकात की इजाज़त कई दफ़ा नहीं। जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप जो है वो अलीमा खान साहिबा का सुन लिया, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त खेल कितना ख़तरनाक है। इमरान खान साहब मिलिट्री कस्टडी में जाते हैं तो बैनुल अक़वामी प्रेशर भी बहुत बढ़ जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संगा अपने लाज़मी है लिखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।